अगर परम पिता परमेश्वर खुद का नियम, खुद का न्याय व्यवस्था और खुद ही अपने नियमों के खिलाफ चलबे, नियम को तार तार करबे, उल्लंघन कर जाबे, अपने न्याय व्यवस्था पर कीचड़ उछालबे, विरुद्ध जाबे, तो बताओ कोई भी इंसान उनके न्याय व्यवस्था को मानबे, उनके न्याय के अनुसार चलबे, कोई भी यकीन करबे, विश्वास करबे उनके न्याय व्यवस्था पर और उनके नियमों के अनुसार कोई चलबे, उनके नियम को धारण करबे कोई मानव, कोई भी न चलबे। अगर वो खुद ही नियमों के खिलाफ परमेश्वर चलबे तो कहता है ना, पहले खुद फॉलो करो, खुद चलो, तभी तो देखकर अगले वाले व्यक्ति चलबे उस पर। खुद ही गलत चलबे तो कौन है उस पर चलने वाले, वो भी ना चलबे। देखो बात कुछ ऐसा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लीजिएगा। नया नियम का कुरीतियों के जो नंबर 38 हैं उसमें लिखा है, परंतु परमपिता परमेश्वर अपनी इच्छा से उसको देह देता है और हर एक बीज उसके हिसाब से देह देता है। तो इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर अपनी इच्छा से कुछ भी करता है और जो नियम है उस पर नहीं, मतलब सत और असत से लेना देना नहीं है। ऐसा तो लिखा नहीं कि मानव जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से परमेश्वर उसको दे देता है, पर वहाँ पर लिखा है 38 नंबर में कि परमेश्वर अपनी इच्छा से सब कुछ करता है, उसको दे देता है। तो स्पष्ट है कि मानव के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं, परमेश्वर खुद ही न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर अपनी इच्छा से वो काम कर रहे हैं। तो मानव अब क्या करवे, अब तो यही करवे ना कि चलो भाई बेशर्मी की तरह व्यभिचार करते हैं, मुँह मारा मारी गेम खेलते हैं, 4 जगहों पर मुँह माराते हैं, हजारों हजार बकरा बकरी को, मुर्गा मुर्गी को, गाय को, सुगर को, मछली को, इत्यादि इत्यादि जीव जंतु को खाते हैं। फिर जाते जाते जब अंतिम घड़ी, अंतिम समय, तो फिर उनको प्रार्थना कर लूँगा, फिर पाप क्षमा हो जावे। देखो पाप क्षमा हो जावे किस तरह से फेमस है, बरजस में है, और एक पाप क्षमा हो जावे अनेकों अनेक समुदाय में उपस्थित हैं, यहाँ तक हिंदू में भी। उनको प्रार्थना करो पाप क्षमा, मतलब पाप से मुक्ति। अरे बाबा, किसी इंसान को मार दो वो, फिर कहोगे कि क्षमा करो, तो क्या उनका आक्रोश गुस्सा यूं ही शांत हो जावे, शांति मूड में चले जावे? जब तक कि भूत ना उतारबे तब तक तो ठंडा कहाँ से, तो दंड अवश्य मिलवे। बिना दंड दिए समस्याओं का समाधान नहीं। अगर दंड ना देवे तो फिर आज इनको मारा, फिर उनको मार देवे, फिर आज ये व्यभिचार किया इनके साथ, फिर उनके साथ व्यभिचार। तो व्यभिचार को रोक